नमस्कार, स्वागत है सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा आर्य कंपटीशन टाइम की भारतीय इतिहास का, जो इसका नया एडिशन आया है अभी 26 नवंबर को। और इसका जो पहले वाला एडिशन था, जो भी मेरे पास है, ये देखिए। हालांकि इनका जो कवर है वो थोड़ा सा एक जैसा लिखता है, लेकिन पिछले में आप अंतर कर सकते हैं कि अभी भारतीय इतिहास है वो एकदम शीर्षक बन गया है। पहले आर्य कंपटीशन टाइम है उसका शीर्षक था और भारतीय इतिहास थोड़े छोटे अक्षरों में लिखा गया था। यदि आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। मैं नए एडिशन के बारे में बता रहा हूँ। ये बुक राजस्थान में काफी पॉपुलर है। जो भी यहाँ पर नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं या फिर तैयारी करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की, उनमें सभी विद्यार्थियों में ये पॉपुलर बुक है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि भारत के सभी हिस्सों से लोग ये वीडियो देख सकते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ये पुस्तक किन के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पुस्तक में कौन कौन से बिंदुओं को कवर किया गया है। तो सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा। तो पहले इसकी विषय सूची देख लेते हैं। इस किताब को लिखने वालों में हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश ओला, निर्मल कुमार आर्य, और अब की बार एक तीसरे लेखक को शामिल किया गया है, BL बाजिया जी को। तो अब ये पुस्तक थोड़ी सी सुधार में आई है और अभी हम चर्चा करते हैं इसकी विषय सूची की। तो ये तीनों पॉइंट्स को कवर करती है, जो तीनों काल हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक काल, आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों को कवर करती है। और इसकी शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से हो जाती है और यहां से लेकर भारतीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन है वहां तक इसके पॉइंट चलते हैं। यहां देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, संविधान का निर्माण, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, ये सारी बातें, कैबिनेट मिशन, जो भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित बातें हैं वो सभी बातें इसमें दी गई हैं। पेपर क्वालिटी की बात करें तो पेपर क्वालिटी एवरेज है और जैसा कि 300 रुपए के आसपास की पुस्तक आती है उसके हिसाब से ठीक है। पहले की तुलना में ये काफी अच्छी हो गई है बुक। मैं इसका कंपैरिजन करूंगा पुरानी बुक के साथ। जिनके पास पुरानी आर्य कंपटीशन टाइम है उनको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसके लिए मैं कंपेयर करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक में बदलाव किया गया है। जिनके पास नहीं है उनके लिए ये वीडियो खासतौर से इंपॉर्टेंट है। तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर और भारत की आजादी तक का जितना भी इतिहास है, चाहे वो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो, उन सब का इसमें विवरण दिया गया है। अब चूंकि ये तीनों को कवर करती है और लगभग इसमें पेज की संख्या है वो 580 की 616 पेज है, 616 इसमें पेज है और इसमें इतना कुछ कवर किया गया है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक सब कवर किया गया है। तो डिटेल में तो कुछ भी नहीं है। ये तो आप मान के चलिए कि जो थ्योरी के रूप में जैसे हम पढ़ते हैं RS शर्मा की बुक या झारण शिरमाली की पुस्तक पढ़ते हैं या फिर KC श्रीवास्तव की पुस्तक पढ़ते हैं या आधुनिक भारत में विपिन चंद्र की पुस्तक पढ़ते हैं, तो वैसे डिटेल में नहीं है। ये पुस्तक एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे हम नोट्स बनाते हैं उसके लिए है। आपको अगर नोट्स नहीं बनाने आते तो ये पुस्तक बने बनाए नोट्स है। इस प्रकार से आप ये कहते हैं कि तीनों काल के लिए बने बनाए नोट्स हैं। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन सब का इसमें संकलन किया गया है। और ऐसी बहुत सी पुस्तकें आती हैं, जैसे ज्ञान इतिहास है वो मेरे पास है, और इसके अलावा महेश कुमार बर्णवाल की एक पुस्तक आती है वो भी मेरे पास है। लेकिन उन सब से ये पुस्तक बेहतर है। वो सामान्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए काम में आ सकती है। कांस्टेबल, पटवारी, इस प्रकार के जो एग्जाम होते हैं या TGT का जो एग्जाम होता है उसके लिए काम में आ सकती है। इस पुस्तक में सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया गया है और जो भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु चाहिए, जो 4-5 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनके लिए काफी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। और इस प्रकार की जितनी भी पुस्तकें आती हैं उनमें से ये सबसे अच्छी पुस्तक है। यदि आप तैयारी करते हैं फर्स्ट ग्रेड की, या जिसको आप PGT कह सकते हैं, या आप तैयारी करते हैं नेट JRF की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उन एग्जाम्स के लिए ये पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और इसमें हम आपको दिखाऊं सारी चीजें, तो सभी बिंदु अच्छे प्रकार से कवर किए गए हैं, सारणी वारणी बना के। सभी देखिए, आंदोलन और प्रमुख सिद्धांत ये दे रखे हैं, भक्ति आंदोलन के संत और उनके सिद्धांत, सभी आपको इस प्रकार से सल्तनत कालीन शब्दावली बहुत ही बेहतर तरीके से। यानी आप जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के लिए अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं वो तो पढ़नी ही है, लेकिन साथ ही तैयारी करने के लिए एक प्रकार से ये पुस्तक है। कोई छोटी पुस्तक नहीं है, ये भी 600 पेज कम नहीं होते और इनकी जो साइज है वो पेज की साइज भी बहुत बड़ी है। जो आप सामान्य पुस्तकें जैसे आपने देखते हैं विपिन चंद्र की बुक है या जो RS शर्मा वाली बुक है, उनसे 1.5-2 गुना साइज है इनके पेजेस का, और अक्षर भी थोड़े छोटे छोटे लिखे गए हैं। तो काफी मैटर कवर करती है ये पुस्तक। ऐसा है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड जैसे टीचर का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, उन प्रकार की PGT के एग्जाम के लिए तो यदि कोई एक पुस्तक भी याद कर सकता है तो ये एक पुस्तक भी काफी हो सकती है। एक पुस्तक भी आपका जो सब्जेक्ट कवर कर सकती है। लेकिन ये आप नेट JRF की तैयारी करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए, या आप जैसे UPSC की भी तैयारी करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। आपको फैक्ट्स से लेस होना है।
जो आप सामान्य जो तैयारी के लिए पुस्तकें पढ़ते हैं, इतिहास को समझने के लिए जो पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके अलावा फैक्ट्स के लिए इस पुस्तक को पढ़ा जा सकता है और आपके बहुत बहुत काम आएगी। और गलतियां भी इस पुस्तक में बहुत कम है। हालांकि प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मुझे खटकती हैं कि जहां पर स्पेस देना होता है तो दो शब्द हैं वो आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार की गलतियां, यहाँ देखिए संस्थापक के आगे स्पेस नहीं है, बहुत सारी ऐसी लगती हैं। यहाँ देखिए स्थल, वो मतलब हर कोई ऐसा पेज ही नहीं है जिसमें थोड़ी सी, ये जो प्रिंटिंग में क्या पता किस प्रकार से दिक्कत हुई है। हालांकि लिखा सही गया है, लेकिन दो अक्षर मिल जाते हैं तो कभी कभी थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन जिस प्रकार का इसकी जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से अगर 600 पेज की पुस्तक है और सारा इतना कुछ कवर करती है और इतनी मेहनत की गई इस पुस्तक में, तो उस हिसाब से हम देखें तो काफी अच्छी पुस्तक है। मैंने इसका जो पहला एडिशन है वो पूरा पढ़ा है, कई सालों से मेरे पास वो बुक है, लेकिन इसका जो दूसरा एडिशन है वो उससे भी अच्छा है और आपको काफी बेहतर तरीके से तैयारी करने में मदद मिलेगी। अब इसकी कुछ कमियों की यदि मैं बात करूं तो एक तो इसमें प्रिंटिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, वो समझी जा सकती है। हालांकि वैसे गलत नहीं है, आप समझ भी जाएंगे, आपको थोड़ा बहुत शब्द का पता चल जाएगा, आप समझ जाएंगे कि भाई ये थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी इसमें दिक्कत वाली बात हो सकती है कि आपको पढ़ते समय ये लग सकता है कि कैसे याद करें इसको, क्योंकि जब हम एक प्राचीन भारत के लिए अलग से पुस्तक पढ़ते हैं 600 पेज की, और उसी में से 200 पेज की यदि कोई बुक बनाई जाए निकाल कर उसमें से, तो निश्चित रूप से वो पढ़ने में बोरिंग तो होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ फैक्ट्स मिलेंगे और फैक्ट्स पढ़ना है, दिमाग पर बहुत जोर डालना पड़ता है उनको याद करने के लिए। एक कहानी के रूप में पुस्तक को पढ़ने का एक अपना मजा है, समझ में आती है पुस्तक, याद आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ फैक्ट्स से भरी हुई कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे ये पुस्तक आपको कोई भी आइडिया नहीं देती हिस्ट्री का कि इतिहास में क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो एक जो व्यू मिलता है, जैसे आप यूपीएससी या जो अन्य सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में लिखित का एग्जाम देने के लिए जो आपको व्यू चाहिए, वो इससे नहीं मिलता है। ये सिर्फ फैक्ट्स के लिए पुस्तक है। जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एग्जाम के लिए जो भी आपको चाहिए वो इस पुस्तक में है। तो आपके लिए मैंने बहुत सी पुस्तकों के रिव्यू किए हैं, आप उनमें से देख सकते हैं कि अन्य प्रकार की पुस्तकें, जो प्राचीन भारत के लिए अलग से कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, मध्यकालीन के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये एक आप कह सकते हैं अलग से एक बुक है जो तीनों काल को कवर करती है और आपके लिए नोट्स जैसा काम करेगी। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है और कुछ एक कमियों के बावजूद भी ये जितनी भी पुस्तकें मैंने देखी हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ बुक है। मैं जल्दी से किसी बुक के बारे में सर्वश्रेष्ठ कभी भी नहीं कहता, ये बुक वास्तव में अच्छी है। यदि आपके पास कोई ऐसी पुस्तक है जो मेरी नज़रों में कभी आई नहीं हो और आप उसके बारे में मुझे बता सकें, तो मैं निश्चित रूप से उसको मंगवाकर पढ़कर और कंपैरिजन इससे जरूर करूंगा। लेकिन अभी तक जितनी भी इस प्रकार की मैंने पुस्तकें देखी हैं उनमें सबसे अच्छी पुस्तक है, आप जरूर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं रवि कुलरिया रिव्यू कर रहा था आर्य कंपटीशन टाइम की ओर से आने वाली भारतीय इतिहास पुस्तक का, और नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड यानी पीजीटी जैसे एग्जाम के लिए आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, आप निराश नहीं होंगे। धन्यवाद।